नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में हुए मतदान के बाद यहां पर एनडीए के लिए परिणाम सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि एनडीए यहां पर दावा ठोकती हुई आई है कि 400 पार होगा, लेकिन 400 पार क्या, इस बार तो 300 पार करना भी एनडीए के लिए मुश्किल हो गया है। और ऐसे में यूपी में बड़ी सियासत होती हुई नजर आई है। यूपी में तमाम राजनीतिक पार्टियों की जोर आजमाइश के बीच यहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि 80 लोकसभा सीटों पर यहां बीजेपी दोबारा से परचम लहराती हुई नजर आएगी। 80 नहीं तो लेकिन कम से कम 60 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। लेकिन यहां पर सारी आशंकाएं यहां पर धुलती हुई नजर आ गई हैं और ऐसे में तमाम यहां पर जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर पानी फिर गया है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहां पर 37 सीटों पर जीत दर्ज करके यहां पर जीत का बड़ा परचम लहराते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यहां पर काफी मेहनत लोकसभा चुनाव के दौरान की थी और उसको देखते हुए ये समझा जा सकता था कि मायावती इस बार काफी सीटें काटने में यहां से कामयाब होंगी। और ऐसे में परिणाम जो है मायावती के फेवर में नहीं आया, या यूं कहें मायावती के पक्ष में नहीं आया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर ताल ठोकी थी, उसको देखते हुए ये समझा जा रहा था कि मायावती यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब होंगी। लेकिन उसके बावजूद यहां पर तमाम रैली और जनसभाएं करने के बावजूद यहां पर मायावती की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। कल शाम को जब परिणाम आए तो वो मायावती को लिए खुश करने वाले नहीं थे, क्योंकि मायावती को इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में एक भी सीट हाथ नहीं लगी है। जी हाँ, देखा जाए तो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर प्रदर्शन इतना बेहतर नहीं हो पाया जिसके अंदाजे यहाँ पर लगाए जा रहे थे, जिसके यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान सक्रियता मायावती की देखी गई थी, उसको देखते हुए समझा जा सकता था कि 80 लोकसभा सीटों में से कम 15 से 10 सीटें यहाँ पर मायावती के पाले में जाती हुई दिख सकती हैं, बसपा के पाले में जाती हुई दिख सकती हैं। लेकिन उसके बाद जो परिणाम आए तो लोकसभा चुनाव में हार पर मायावती ने बयान भी दिया था कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज बीएसपी को समझ नहीं पाया, आगे मुस्लिम समाज को सोच समझकर मौका मिलेगा। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ा झटका है। यूपी में जिस तरीके से राजनीति इस बार के लोकसभा चुनाव में हुई है, उसको लेकर अखिलेश यादव यहां से लीड बनाए हुए हैं। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव को कोई बड़ा मंत्री पद यहां पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।